नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि बहुत भारी मात्रा में जो है मुस्लिम लड़कियां इस्लाम को छोड़ के जो है हिंदू धर्म में घर वापसी कर रही है और जो है हिंदू लड़कों से जो है विवाह करके जो है सुखी जीवन जीना चाहती हैं। तो इसी सिलसिले में एक सुमैया या सुरैया जो नाम की एक मुस्लिम हमारी बहन है, उसने जो है इस्लाम को छोड़ दिया है और हिंदू भाई के साथ में विवाह करके वो घर बसा चुकी हैं। तो उनका जो है उन्होंने क्यों कैसे इस्लाम को छोड़ा, इसका जो है आप छोटा सा इंटरव्यू आप देखिए साहिल भाई के साथ में। और इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर अगर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो आगे हम देख लेते हैं। सुरैया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुरैया जी, मोमिना है आप? जी जी अभी तक है मोमिना? जी नहीं, अब मैं मोमिना नहीं रही। अच्छा, कब से नहीं रही? 1 साल से। अच्छा, 1 साल से नहीं रही है। पहले कितनी जी मोमिना थी आप? कट्टर मोमिना थी, नमाज वमाज पढ़ती थी, कैसी वाली थी? जी, पहले मैं कट्टर थी। कितनी कट्टर थी आप? जी बहुत कट्टर थी। बोलते हैं ना, घर के माहौल से जैसे पढ़ते हैं, जैसे बताते हैं, वैसी कट्टर थी। अच्छा, नमाजे वमाजे पढ़ती थी आप? जी जी पढ़ती थी। सूरह फातिहा आता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये याद है जी आपको? जी अलहम का सूरा जी आता है आपको? जी 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 सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन। ओके, अरबी सीखी थी आपने कुरान पढ़ना? जी नहीं नहीं, अरबी नहीं सीखे हैं। अच्छा, अरबी नहीं सीखे थे तो कुरान विरान जी कैसे नहीं, पढ़ती थी आप? सिर्फ वो बोलते हैं जो रट्टा मरवाते हैं, जो कुरान में जो लिखा रहता है, जो पढ़ाते रट्टा मराते हैं, वही रट्टा कर रखे हूँ। तो बताइए, क्या हो गया था 1 साल पहले ऐसा कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? जी मतलब मेरे घर वाले जो थे बहुत ज्यादा बोलते थे कि अगर तुम ये करोगी, मतलब कहीं बाहर निकलना, किसी से बात करना, किसी से कुछ कहना तो बहुत ज्यादा गुनाह होगा। तो पर्दे में जाओ, बिल्कुल पूरे ढक के जाओ, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा कैदी जैसे रहते हैं ना घर में, हम्म। वैसे रखना। ओके, फिर? जी फिर उसके बाद मतलब मेरे भाई जो है बड़े वाले, वो कुछ ज्यादा कट्टरपंथी है। हम्म। जी वो ज्यादा कट्टरपंथी, वो बिल्कुल भी मतलब हिंदू लोग से मतलब इस सबसे बहुत नफरत चीर करते हैं। ओके, जी इसीलिए तो नहीं, मैं आपकी शादी वजह कर क्या रही रही हूँ। छोड़ने की? जी आपकी वजह क्या रही छोड़ने की? ये तो भाई का प्रॉब्लम है ना कि वो कट्टर है। जी आपको मेरी इस्लाम भी ने क्या? वजह यही थी कि घर में बहुत ज्यादा सख्ती थी, घर में बहुत ज्यादा ये थी, पर्दे में रहो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें अजाब मिलेगा। तुम किसी की मतलब जो भी है शादी करना, ये वो करना, बहुत ज्यादा तुम्हें अजाब मिलेगा। तुम दोजख में जाओगी, तुम पर्दे में बाहर नहीं जाओगी, तुम किसी की ये नहीं करोगी तो बहुत ज्यादा तुम्हें अजाब पड़ेगा, तुम जो दोजख में जाओगी। हम्म। जी ओके। तो इसलिए मैं, हाँ तो मैं इन सब चीजों से निकल के बाहर मैं शादी कर ली हूँ। हिंदू हिंदू लड़के से शादी कर ली हूँ। अच्छा, हिंदू लड़के से आपने शादी कर ली, तो अभी ठीक ठाक है सब? जी नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 1 साल से हम लोग भाग ही रहे हैं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड जी आपके साथ नहीं है? जी जी मेरे हस्बैंड मेरे साथ ठीक है। पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी क्या था, मैं बहुत कंफ्यूजन थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, अपने इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन थी। बट मैं आपका देखती थी चैनल, तो हमेशा कुछ समझ में आता था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो आपका हमेशा सुनते हैं। ओके। जी उसके बाद अभी 1 साल से मतलब बहुत बार से ना, मतलब मेरी फैमिली वाले जो है बहुत टॉर्चर करते हैं क्यों कि तुम, टॉर्चर करते हैं? क्योंकि आपने किसी हिंदू से शादी कर ली? जी 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 जो है ना, बोले कि कैसे शादी कर दी लड़के को, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, पुलिस थाना सब हो गया। हम्म। जी तो आप सब तो कुछ हो गया। अडल्ट है ना? आप और आपके हस्बैंड दोनों अडल्ट है या नहीं है? जी है, हम दोनों अटल हैं। अटल नहीं है सर। अटल है वो,
लड़के की फैमिली को पता है, हमारे घर की फैमिली को अभी पता नहीं है कि अभी हम लोग कहाँ हैं, नहीं है, ये चीज पता नहीं, क्योंकि बार बार ले जाते थे, बार बार लड़के को मतलब बहुत ज्यादा, फिर मुझे घर ले गए थे 2-3 बार। हाँ। वहां से लड़के के घर से उठाकर फिर मुझे ले गए के चले गए थे, और फिर वो पुलिस थाना सब हो गया लड़के की तरफ से। तो वो क्योंकि घर पुलिस से चौकी का पूरा मामला सब जी वो तो सुलझ गया, क्योंकि इसी वजह से मैंने आपको पूछा कि आप अडल्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं, मैं अडल्ट है, असल में आप सब और आपके हस्बैंड, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल आप शादी कर सकती है, चाहे आपका शौहर जो है वो कोई हिंदू है या कोई किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो। अगर दोनों अडल्ट है तो आप बिल्कुल शादी कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हम दोनों का हो रखा है, हम लोग ने कर लिए हैं सब चीज, बाकी पुलिस थाना चौकी सब व्यस्त हो गया है। हाँ। सिर्फ मेरी फैमिली वाले जो है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा बोलते कि नहीं नहीं मुझे नहीं रखना हिंदू के घर में, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बोलते हैं। फिर भी अभी फिलहाल मैं आई हूँ, फिर अपने घर से ही आई हूँ। ओके, तो आप आती जाती रहती है अपने घर में? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं भाग के आई हूँ, मतलब मेरे घर वाले आने नहीं दे रहे थे। अच्छा। हाँ। मेरे घर वाले आने नहीं दे रहे थे, तो मैं अभी भाग कर आई हूँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ, क्योंकि वहां पे बिल्कुल मुझे जैसे लगता है ना कि बंदी बना के रखते हैं कमरे में, हाँ। वैसे बना के रखे हुए थे। मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करते थे, बट लड़के के कांटेक्ट में चोरी छुपके रहती थी मैं। अच्छा, आपके हस्बैंड के? जी जी। तो आपके हस्बैंड ने भी आपको मतलब आप आ गई है तो अभी आप लोग सेफ है या नहीं है? जी अभी तो सेफ है, क्योंकि अभी इन लोग को पता नहीं, ये लोग पता लगा रहे हैं, मेरी फैमिली वाले पता लगा रहे हैं कि कहाँ है नहीं है, बट अभी सिर्फ लड़के की फैमिली को घर के पता है, और बाकी किसी को पता नहीं कि अभी हम लोग कहाँ हैं। अच्छा। तो सुरैया जो है वो कोई अकेली लड़की नहीं है दोस्तों। इस तरीके से बहुत सारी लड़कियां जो है वो इस्लाम को जो है तेजी से छोड़ रही हैं। जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के फैलाव के माध्यम से, तो बहुत भारी मात्रा में लड़कियां जो है अब इससे बाहर निकल रही है, और वो जो है किसी अल्टरनेट ऑप्शन को ढूंढ रही हैं, क्योंकि उनको जो है कोई भी मुस्लिम लड़की इस्लाम छोड़ने के बाद में जो है वो मुसलमान से शादी तो करेगी नहीं, तो डेफिनेटली वो हिंदू के रूप में, क्रिश्चियन के रूप में, मेनली भारत में जो है हिंदू के रूप में उनके पास में जो है एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। लेकिन लड़कियां चूंकि वो स्त्री हैं, लड़की हैं, तो वो खुद जो है अपने खुद से जो है वो प्रपोज तो नहीं करेंगी किसी लड़के को। तो हिंदू लड़कों को जो है ये चार्ज अपने हाथ में लेना होगा और समझना होगा कि बहुत भारी मात्रा में जो मुस्लिम लड़कियां बाहर निकल रही हैं, तो वो अपने जीवन साथी के रूप में एक हिंदू लड़के को ही पति के रूप में जो है चुनेंगी। तो आप जो है इस बात का ख्याल रखिए, और आपका एक हिंदू होने के नाते जो है आपका जिम्मेदारी भी है, हर हिंदू को जो है अपने जीवन काल में कम से कम एक प्रण लेना चाहिए कि मुझे जो है प्रयास करना है कि मैं कम से कम 10 जो है मुसलमानों का 10 जो है वो जो है शुद्धि करवाऊंगा, 10 लोगों की मैं जो है घर वापसी करवाऊंगा, चाहे वो क्रिश्चियन में चले गए हों, चाहे वो मुसलमान बन गए हो, किसी भी माध्यम से हमसे जो है छिटक गए हों, चाहे वो बुद्धिस्ट बन गए हों, भीम बन गए हों, कुछ भी बन गए हो, 10 लोगों का जो है हमें घर वापसी करवाना है। हर हिंदू का ये प्रण होना चाहिए, क्योंकि आपके अगर कोई परिवार के लोग जो है संबंधी अगर कहीं पर अगर रास्ते भटक जाए, तो क्या आप उनको छोड़ देंगे वहां पर? डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे। तो जो लोग जो है इतिहास में किसी भी कारण से भय, क्रोध, कोई भावुकता, किसी भी अज्ञानता, किसी भी कारण से अगर वो भटक गए हैं, क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, मुसलमान में चले गए हैं, बुद्धिस्ट में, जैनिज्म में चले गए हैं, बुद्धिस्ट जैनिज्म चले, खैर उतना कट्टरवादी उनका नहीं है, सबसे ज्यादा जो कट्टरवाद है वो इस्लाम के मानने वाले लोग ही हैं, उनसे ही सबसे ज्यादा खतरा जो है इस देश को रहा है और है भी। तो जो लोग किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से चले गए हैं, भटक गए हैं, तो उनको वापस लाना सनातन धर्म में ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे ही लोग थे, है ना। तो एक हिंदू जब भटक जाता है, वो हिंदू से मुसलमान बन जाता है, तब वो सिर्फ एक हिंदुओं का नंबर नहीं घटता है, बल्कि हिंदुओं का एक दुश्मन भी बढ़ जाता है। इससे आप समझिए, ऐसे समझिए, क्योंकि जो है यही जो है होता आ रहा है। जैसे जैसे हिंदुओं का नंबर जो है घटते आ रहा है, इतिहास में घटते आया है, वैसे वैसे हिंदुओं का जो है वो दुश्मन भी जो है बढ़ जाता है। तो
ये कोई सामान्य सा बात नहीं है जिसको कि आप जो है इग्नोर कर दें कि हिंदुओं का नंबर अगर घटेगा, कोई इस्लाम कबूल कर रहा है तो वो उसका पर्सनल चॉइस है। नहीं, वो हमारे ही लोग हैं जो भूले भटक गए हैं, क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना पाप नहीं है। तो इस्लाम को कबूल करवाने वाले जो लोग हैं वो झूठ बोल बोल के जो है हिंदुओं को कन्वर्ट करवा देते हैं मुसलमान में। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद में इतना माया जाल है, इतना जो है उसमें पेचीदगी है कि उससे बाहर निकलना, इनकमिंग तो है, आउट गोइंग नहीं है। जैसे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन होता है ना कि तुम जो है हमारे गैंग में आ सकते हो, लेकिन हमारे गैंग को छोड़ने के बाद में सोचना भी मत, नहीं तो खलास कर दिए जाओगे। उसी तरीके से जो इस्लाम है, आप अपनी मर्जी से इस्लाम में एंटर कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते। इस्लाम छोड़ेंगे तो फिर इसका सजा जो है मुर्तद की सजा मौत है। तो ये पूरा का पूरा माया जाल है। इसके वजह से जो है जान लोग चले तो जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारे लोग भूले भटक गए हैं उनको हम घर वापसी करवाएं। हर हिंदू को प्रण लेना चाहिए कि हम जो है अपने जीवन काल में 10 लोगों की शुद्धि करवाएंगे, घर वापसी करवाएंगे। तो वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, आप इसके बारे में क्या कार्य कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों से अपना अवश्य शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।